वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। मेरा नाम सौरभ और मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोशन। सबसे पहले आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा मोशन क्या होता है, उसके बाद ये बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, और ये इसके बाद में लगातार जो है वीडियो अब देते जाऊंगा और पूरा मैं सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। पहला चैप्टर मोशन। तो आज मैं इंट्रोडक्टरी है और चलिए मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है बच्चों मोशन है। क्या आपको पता है मोशन क्या होता है? मोशन का हिंदी अर्थ होता है गति। और मोशन जो होता है, देखिए मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस। मतलब एक मोशन तब कहा जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के साथ, और उसके साथ साथ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम बात करते हैं, समझे? एक देखिए बताते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हुआ। देखिए जैसे कि मैं, देखिए ये आप बच्चे हो और आप यहाँ से चल रहे हो और आप 12 बजे यहाँ से अपने घर से निकले 12 बजे, और 12:05 में आप पेड़ के पास गए, बगल के पेड़ के पास। तो देखिए समय के साथ जो बॉडी है इसका जो पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। जब बॉडी का पोजीशन चेंज होगा तो उसको मोशन कहेंगे। और यहाँ पे हम एक बात कहे थे विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे इस घर को लेते हैं, इस घर को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। क्यों इसे रेफरेंस पॉइंट कहा जा रहा है? क्योंकि वह वेस्ट में है, समझे? देखिए मोशन का सबसे पहले डेफिनेशन आपको जानना होगा, और ये सीधा एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर 3 नंबर का आ जाता है, व्हाट इज मोशन, और इसमें डायरेक्ट आपको 5 नंबर 3 नंबर मिल सकता है। सबसे पहले देखिए क्या व्हाट इज मोशन। अ बॉडी, देखिए अ बॉडी is said to be in motion when its position changes with time with respect to stationary ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो है ये एक बच्चा है, मान के चलिए आप हो और आप निकले और एक पेड़ के पास गए। देखिए 12 बजे आपने निकला और 12:05 में आपने पहुंचा, तो 5 मिनट में आपका पोजीशन जो है चेंज हुआ। मगर इसके साथ ये भी आपको बताना होगा किसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हुआ। तो उसके रिस्पेक्ट क्या है आपका? ये घर है। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? स्टेशनरी है। तो सबसे पहला जो बात है कि जब भी मोशन का बात किया जाए तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए
किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन की बात कर रहे हो। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा थोड़ा सा टूटा फूटा कार, ये, और इसमें मैं और मेरा ड्राइवर चल रहा है, बैठा हुआ है, और जो गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और मैं कहूँगा क्या मैं मोशन में हूँ, तो ड्राइवर जो कहता है हाँ आप मोशन में हैं, तो मैं कहूँगा नहीं मोशन में तो नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ वो ड्राइवर के रेफरेंस में तो रेस्ट में हूँ। विथ रेफरेंस टू ड्राइवर विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज कहाँ हो रहा है। जब मेरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसे मोशन नहीं कहलाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं कार में बैठा हूँ और मैं कहूँगा कि वो जो पेड़ है एक पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे हम रेफरेंस में कह के बताएं, तो मैं कहूँगा हाँ आई एम इन मोशन। बट अगर मैं बैठा हूँ और मैं कहूँगा विद रेफरेंस टू माई ड्राइवर आई एम इन रेस्ट, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। एक बॉडी जो है किसी रेफरेंस में मोशन में भी हो सकता है और किसी दूसरे रेफरेंस में वो क्या हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं कहूँगा विथ रेफरेंस टू सन आई एम इन मोशन। विथ रेफरेंस टू आई मैं जो हूँ मोशन में हूँ, या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैं जो हूँ मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ जो अर्थ जो है, जो सन जो है वो घूम रही है। जैसे सन जो है वो रिवॉल्व करती है मिल्की वे का, तो वो तो मोशन में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सन आई एम इन मोशन, बट with respect to my copy I am in rest. That is the basic difference between what is rest and what is motion. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। अब मैं आगे एक बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये तो मेरा पहला क्लास है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, उन सभी बातों को हम आगे वाले लेक्चरों में सीखेंगे। इसके लिए आपको आगे वाली वीडियो को देखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।